अगर मैं आपको 2 खोए के पेड़े और एक समोसा दूँ और ये बोलूँ कि डायबिटिक पेशेंट के लिए इनमें से अच्छा क्या है, और आप बोलते हो समोसा क्योंकि वो तीखा है, तो आपकी डायबिटीज़ की डाइट की नॉलेज थोड़ी कम है। तो हमें ये समझना होगा कि डायबिटीज़ ग्लूकोज़ की बीमारी है। डायबिटीज़ में हमारे बॉडी में ग्लूकोज़ ओवरलोड है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा का अगर ग्लूकोज़ डालेंगे तो वो उससे हमारी ब्लड शुगर बढ़ेगी। तो अभी हमें ये समझना है कि ग्लूकोज़ की मात्रा किन पदार्थों में, खाने के पदार्थों में ज़्यादा होती है। तो खाने के पदार्थों को हम जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो उसमें पहला होता है ग्रेन्स, उसके बाद में दालें, प्रोटीन दालें और नॉनवेज प्रोटीन युक्त पदार्थ, और फैट में से जो ग्रेन है जिसमें आता है गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, इनमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है फैट और प्रोटीन से। तो इसको अगर आप खाओगे तो आपकी ग्लूकोज बढ़ के आएगी। इसमें भी 2 ग्रेन में जो डिफरेंस है वो ये है कि किसी में अगर फाइबर की मात्रा ज़्यादा है और किसी में फाइबर की मात्रा कम है, तो जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होगी उसको पचने को टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो उससे हमारी जो ब्लड शुगर है एकदम से नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे हमारी खाना पचेगा और धीरे धीरे हमारी शुगर जो है ब्लड में रिलीज होगी। तो अगर हम गेहूँ और गेहूँ या रिफाइन जो चावल है और जवारी की अगर बात करते हैं, तो जवारी में फाइबर ज़्यादा है, उसकी जो उसमें की जो शुगर है वो धीरे धीरे हमारे ब्लड में जाएगी। और इसमें और एक चीज़ है कि वो कितना रिफाइन है, कितना प्रोसेस्ड किया हुआ ग्रेन है। मतलब अगर हम गेहूँ लेते हैं और मैदा लेते हैं, तो मैदा प्रोसेस किया हुआ, मतलब मैदे से हमने फाइबर निकाला, उसका ऑयल निकाला, सब चीज़ें निकाली और सिर्फ हमने ग्लूकोज उसमें रखी। तो मैदा अगर खाएंगे तो और जल्दी बढ़ेगी। तो हमें गेहूँ और उसके पदार्थ और चावल, ये सब चीज़ों का जो सेवन है वो कम रखना है। इसके बाद आती है दालें और पनीर, नॉनवेज, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है। तो प्रोटीन से हमारी ब्लड शुगर जो है कम से कम बढ़ती है। तो इसलिए प्रोटीन हमारे लिए अच्छा ऑप्शन है ग्रेन से। इसके बाद आता है फैट। फैट यानी घी, ऑयल, सीड्स और किसी प्रकार के नट्स। तो फैट से हमारी ब्लड शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ती। तो अच्छी तरह का जो हेल्दी फैट है वो भी हमें डाइट में रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है फाइबर, यानी सब्जियाँ, फल आदि। सब्जियों में एक तो फाइबर ज़्यादा होता है और उसमें कम से कम शक्कर होती है, ये उसका प्लस पॉइंट है। तो सब्जियाँ ज़्यादा खाएंगे तो हमारी खाने का जो पोर्शन है, अगर उसमें समझिए कि आपने 50% सब्जियाँ रख ली और बाकी की 50% बाकी चीज़ें है, तो वैसे ही बाकी पोर्शन कम हो जाता है। और सब्जियों में ग्लूकोज कम से कम है और उसमें फाइबर भी ज़्यादा है, तो आपका खाना पचने में भी टाइम लेगा और उसमें ग्लूकोज कम है तो आपकी ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ेगी। और अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है फलों की, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये बोला जाता है डायबिटिक पेशेंट को कि आप फल मत खाइए क्योंकि मीठे होते हैं और उससे आपकी शुगर बढ़ेगी। सबसे पहले तो फलों में सिर्फ शुगर नहीं होती, उसमें बाकी अन्य चीज़ें भी है, जैसे पानी है, फाइबर है, न्यूट्रिशन है, विटामिन है, और उसमें अलग प्रकार की शुगर होती है जिसको हम फ्रुक्टोज बोलते हैं। तो अगर उसमें ग्लूकोज है भी, तो बाकी उसमें ऐसी सब चीज़ें हैं जिससे आपका जो ग्लूकोज का लोड है वो काफ़ी कम हो जाता है। जैसे समझिए कि आप 2 रोटी खा रहे हैं गेहूँ की बनी हुई, और 2 आम खा रहे हैं। अगर दोनों में ग्लूकोज की मात्रा सेम ही है, लेकिन आम आपकी उतनी ग्लूकोज नहीं बढ़ाएगा क्योंकि आम में बाकी चीज़ें भी है। दूसरा, आम ज़्यादा खाना पड़ेगा तो हमारा पेट भी जल्दी भर जाएगा। रोटी, हमें 2 रोटी से हमारा पेट शायद ना भरे। तो अगर आप बाकी चीज़ों में कंट्रोल कर रहे हो, मतलब आपके खाने में चीनी का मात्रा कम है, आप ग्रेन्स कम खा रहे हो, ग्रेन की मात्रा आपके खाने में काफ़ी कम है, तो आप फल खा सकते हो, उससे उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अगर बाकी भी सब चीज़ें खाएं और बोले कि फिर हम फल भी खाएंगे और हमारी शुगर फिर बढ़ेगी, तो ऑफ कोर्स, क्योंकि फलों में भी शुगर होती है, उसमें भी शक्कर होती है, तो अगर आपका बाकी चीज़ों का सेवन नियंत्रित नहीं है तो आपके लिए फल भी अच्छे नहीं हैं। फूड के बारे में और भी जानकारी हम हमारे चैनल में हमेशा डालते रहेंगे, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।